हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ हरी हर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी। एक लॉक नज़र आया है, सबसे पहले ताला। एक ताला नज़र आया है यहाँ पे। ओके, ओके। यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, या कहें कि उनकी ज़िंदगी में। उनके मन में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को आप चाहकर भी ना तो समझ पाते हो, समय आने पर ही उनके राज आपको पता चलते हैं। जैसे इसको ऐसे समझो कि आपकी लाइफ में आज कोई घटना हो गई, आज आपकी लाइफ में कोई भी घटना हो गई, तो आपको आज ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। ठीक है, हर कहते हैं ना कि हर विधि के विधान के पीछे या हर चीज के पीछे कोई ना कोई गहरा राज होता है, कोई रहस्य होता है। ठीक है, जो बाद में खुलता है कि ये क्यों हुआ था। ठीक है, किसी ना किसी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ओके, लेकिन हमको ये कारण पहले नहीं समझ आता। कहते हैं ना लोग बाद में, आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वो बोलते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छा किया, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम इसी के लायक थे। अगर भविष्य में मतलब अगर पहले ऐसा ना हुआ होता तो आज ये ना होता, आज हम यहाँ ना होते। तो जो कुछ भी होता है ना, एंड में रिजल्ट समझ में आता है, और एंड में समझ में आता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। ये क्यों का जो जवाब है ना, वो पहले कभी नहीं मिलता, बाद में मिलता। आपके पार्टनर को भी ना ऐसे बहुत सारे क्यों इनके मन में है। क्यों का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे रहस्य इस पर्सन के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, जिनका जवाब, या जिनके कहते हैं ना कि जिन सवालों के जवाब इस पर्सन के पास नहीं जाते, रहस्य इस पर्सन को मालूम नहीं है कि आखिर ये क्यों हुआ, ये भविष्य में जाकर खुलेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे ताला पड़ा हुआ है, जिनकी चाबी ये पर्सन लगाने का प्रयास करते कि मैं इसका सच जान लूँ। सच नहीं मालूम पड़ता इस पर्सन को। वो समय अपना खेल जब खत्म कर देता है या चीज़ों कंप्लीट कर देता है, तो खुद ही बता देता है कि मैं ऐसा क्यों हुआ था उस टाइम पीरियड में, या फिर उस समय मैंने ऐसा काम क्यों किया था, या परमात्मा ने ऐसा क्यों किया था, कोई मुझे क्यों मिला था, कोई मुझे क्यों छोड़ कर गया था। सब कुछ आपके सामने रिवील हो जाता है। तो ये एनर्जी आपको पर्सन बहुत जिद्दोजहद करता है कि सच का पता लगा ले, बहुत कोशिश करता है कि सच जान ले। वो सच अपने समय पर, कहते हैं कि अपने समय पर निकल कर आएगा। अभी नहीं निकला है आपके पार्टनर के सामने। मतलब ये चीजें क्यों हुई, ये चीज उसकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, ये अभी तक वो जान नहीं पाया, और ये अभी तक परमात्मा ने उसे रिवील भी नहीं किया है। वो रिवील करेगा जब उसका सही समय होएगा। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पर्सन की दृष्टि में सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, ये इनजस्टिस है। ठीक है, ये जस्टिस नहीं है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा परमात्मा ने आपके पार्टनर के साथ कर दिया। अब क्या पता उनके साथ क्या गलत कर दिया, या फिर किस चीज़ का उनको तकलीफ मिला हुआ है, लेकिन कुछ उनकी ऐसी एनर्जी है कि जो मेरे साथ हुआ ना, वो कभी किसी के साथ ना हो। परमात्मा ऐसे खेल खेल सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब कि कुछ चीज़ों में उसको लगता है टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ। मतलब परमात्मा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। तो परमात्मा के लिए इस पर्सन को अभी हर तरफ से ना चीज़ें गलत ही गलत नज़र आ रही, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास बना पाते कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। दिखता नहीं है ना उस टाइम पीरियड, तो ऐसा लगता है सब बर्बाद हो गया। तो वो तो बाद में पता चलता है कि अच्छा क्या हुआ। जब जब पूरा प्रोसेस से निकल जाते हो, रोग आ लेते हो,
आप भुगत लेते हो, उसके बाद एंड में जाके पता चलता है। तब तक तो इंसान को उसी कश्मकश में रहना पड़ता है कि मेरा सब कुछ खराब हो गया। तो आपके पार्टनर की भी वही एनर्जी कि सब कुछ इतना खराब मेरे साथ किया, जो मेरे साथ किया वो कभी किसी और के साथ नहीं करना, जो धोखा मुझे मिला वो किसी और के साथ ना हो, वो धोखा किसी और को ना मिले। ऐसे कुछ ये पर्सन बोलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब जेन्युइन एनर्जी है ये एकदम। ये पर्सन कुछ ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं एक स्पेशल इंसान हूँ, मैं एक लकी इंसान हूँ। कहीं न कहीं मुझे ये हमेशा से फीलिंग आती थी कि मुझे कोई प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चोज़न वन्स होते हैं, उनकी लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, डिवाइन सोल्स होती हैं, उनकी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमेशा ही एक स्पेशल एनर्जी को कैरी करते हैं। इनको हमेशा एक फ़ील होता रहता है कि कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो है जो प्रोटेक्ट करता है, कुछ तो है जो मुझे अलग बनाता है। तो हमेशा इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, ठीक है। अ मुझे हमेशा प्रोटेक्शन मिलती है, या फिर मुझे बचा लिया जाता है, या फिर मेरे काम बन जाते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने अनुभव की हैं। लेकिन आपका पार्टनर कह रहा है किस्मत का इतना मतलब ऐसा निकलूँगा या ऐसी निकलूँगी, ऐसा तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे किस्मत ऐसा धोखा देगी। आपके पार्टनर को इस धोखे का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिग्रेट है। कुल मिला के जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जब रॉक बॉटम हिट कराता है यूनिवर्स, स्पेशली चोजन वंस को जब आपको रॉक बॉटम हिट करना पड़ता है, यानी कि आप वो देखते हो जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होता, ये परमात्मा आपको ये दृश्य भी दिखा सकता है। वहाँ पर आप कहते हो कि ये तो मैंने कुछ ऐसा देख लिया ना, मुझे विश्वास नहीं था कि ईश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आएगा। आपके पार्टनर ने पक्का रॉक बॉटम हिट किया है, पक्का उसने रॉक बॉटम हिट किया है। इस वज़ह से वो ऐसे परेशान है कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मुझे ये दृश्य देखना पड़ेगा या ये नज़ारा भी ईश्वर मुझे कभी दिखाएगा। मैंने हमेशा से अपने आप को बहुत स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस किया था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरा सब कुछ बहुत स्पेशल होगा। चोज़न वन्स की लाइफ में उनको हमेशा ये भी लगता है कि वो बहुत स्पेशल है, उनकी लाइफ में देखना कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होगा, ठीक है। तो रॉक बॉटम हिट करने का उनके मन में दूर-दूर तक ऐसा कभी ख़्याल नहीं आता है कि वो इतना नीचे तक जाकर चीज़ों को देखेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आता है कि उनको बहुत नीचे तक जाकर चीज़ों को देखना पड़ा है, बहुत नीचे, बहुत ही ज़्यादा नीचे। तो उनकी एनर्जी फिर ये हो गई कि इतना तो कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब ये नहीं सोचा था मैंने, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो अब इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि किस्मत जो है मेरी बहुत डिस्टर्बिंग है, और जो आज मेरे साथ हुआ वो कभी किसी और के साथ ना हो, ठीक है, ऐसा। मतलब वो राज नहीं मालूम उसको अभी भी। जैसे मैं स्टार्टिंग में वो मैसेज दिया था ना, मेरे को रहस्य नहीं मालूम कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और भविष्य में इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, वो नहीं मालूम उसको, ठीक है। वो तो समय आने पर पता चलेगा। यहाँ पर 11 नंबर है, इस पर्सन को 11 नंबर की सिंक्रोनिसिटी 11-11 दिखाई दे रहा है पक्का आपके पार्टनर को, ठीक है। ये 11-11 कई बार दिखाई देता है आपको अपनी जर्नी में। सबसे पहली बार 11-11 तब दिखता है जब आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा होता है, या फिर आप एक डायमेंशन से ऊपर उठ रहे होते हैं, यानी 3D से जब आप 4D में एंटर करते हो तब दिखाई देता है 11-11। 4D से 5D में एंटर करते हो तब भी दिखाई देता है 11-11। अब भी 11-11 दिखाई देता है। उसका साइन ये, उसका मतलब जो मैसेज होता है वो ये होता है कि आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, आप एक डायमेंशन ऊपर जा रहे हो, आप अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी से हट रहे हो, ठीक है। आप अब जिन लोगों के बीच में हो, उन लोगों से आपकी जो एनर्जी है वो हाई हो रही है, और आप एक डिफरेंट डायमेंशन में एंटर कर रहे हो, जहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जा रहे हो या एडवांस लेवल में जा रहे हो, ठीक है। तो जब जब 11-11 दिखाई देता है आपकी एनर्जी शिफ्ट का मैसेज आता है, और जब जब एनर्जी शिफ्ट होती है कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होती है, तो इसीलिए ये दिखाई देता है। तो मैनिफेस्टेशन का नंबर भी है 11-11। आपके पर्सन को अपनी किस्मत में बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर। और अगर इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को बिना बात के डील किया है, तो पर्सन को उस चीज का रहस्य तो जानना ही जानना है कि इस इंसान को आपने मेरे जीवन में क्यों भेजा, आखिर ये थर्ड पार्टी क्यों आई। आपके पार्टनर आपका सवाल तो बाद में रखते हैं कि आप क्यों मिले, आपसे क्यों मिले थे, क्या दिक्कत थी, आपके साथ क्या प्रॉब्लम। आपके पर्सन सबसे पहले सवाल ये जानना होता है कि तीसरा इंसान मेरे जीवन के अंदर क्यों आया,
3 बना हुआ है। आपके पार्टनर को और किसी के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, एक तीसरे इंसान के बारे में सबसे पहले जानकारी चाहिए कि इसको क्यों भेजा मेरी ज़िंदगी के अंदर, इसकी क्या ज़रूरत थी, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर इंटेंशनली किसी मैरिटल अफेयर में नहीं गए या इंटेंशनली इन्होंने कुछ गलत करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी इनको परिणाम तो उल्टे ही मिले हैं ना। इन्होंने इंटेंशनली काम नहीं किया, मान लीजिए फैमिली की वजह से किसी के साथ कनेक्शन में गए, या फिर हो सकता है कि किसी के पार्टनर की मैरिज भी हो गई हो। अब ये मैरिज वाला जब मैसेज आता है तो लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोग कार्मिक मैरिज में भी जाते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते या किसी ऐसे अफेयर में नहीं जाते, डायरेक्ट मैरिज कर लेते हैं। तो मैरिज भी एक बड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उनके लिए। तो उनको लगता है कि फैमिली की वजह से आया, सब कुछ नॉर्मल होएगा, पर ऐसा ज़रूरी होता नहीं है, ठीक है। जिनके केस में इंपॉर्टेंट नहीं है उनके केस में ज़रूरी नहीं होता है। आपके पर्सन को सबसे पहले तो ये जानना है कि इसको क्यों भेजा मेरी ज़िंदगी के अंदर, ये तीसरा इंसान मेरी लाइफ के अंदर क्यों आया, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको क्यों भेजा, ये क्यों आया मेरी ज़िंदगी के अंदर, इसको आपने किस कारण के लिए भेजा था। वो रहस्य अभी भी नहीं खुला आपके पार्टनर के आगे, ठीक है ना। ये एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनके साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, वो ऐसे हो सकता है। कभी इस पर्सन ने सोचा नहीं था कि हो सकता है। कई बार आप सोच ही नहीं रहे हो कि आपके साथ कुछ हो सकता है और हो जाए, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्यों हुआ, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, मेरे से गलती हुई है, हाँ मैं नादान हूँ, हाँ मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, पर इतनी कमियां नहीं है कि ये हो जाए। ऐसा पार्टनर आपका बोल रहे हैं। ये पक्का रॉक बॉटम हिट करने की एनर्जी, ऐसा इंसान तभी बोलता है जब रॉक बॉटम हिट करता है, जब बिल्कुल निचले स्तर पर जाके उसको चोट पड़ती है, तब ऐसे रोता है वो, ठीक है। यहाँ पर एक सुंदर सा कपल दिखाई दे रहा है, हाथ पकड़े एक दूसरे का। जैसे ये पर्सन बोलना चाहते हो कि पहले ये दर्द कम नहीं था कि आप दूर हो गए, पहले ये दर्द कम नहीं था कि आपसे जुदाई या आपसे दूरी मिल गई, आपसे लाइफ के अंदर एक डिस्टेंस आ गया। पहले ये दर्द कम नहीं था, उसके ऊपर से ये वाला दर्द और कि जो मिला वो भी ऐसा मिला। मतलब कहने का उसका ये है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैम मेरे पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे दूर है, उसे तो बहुत मज़ा आ रहा है, वो तो अपनी ज़िंदगी खुश ही रहा है। ऐसा नहीं है, उसकी ईगो को चोट पड़ती है, धीरे धीरे उसके अहम को भी चोट पड़ती है, और कहीं ना कहीं उसके दिल को भी गहरी चोट पड़ती है आपसे दूर होने के बाद, क्योंकि वो चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये सारी चीज़ें उसके भीतर पड़ी हुई थी। उसने भागने के चक्कर में की हुई, तो ये उसके लिए उतना ही बड़ा दुख होता है जितना आपके लिए होता है दूरी, ठीक है। बट आप शो करते हो, वो शो नहीं करता, क्योंकि उसे ईगो की आड़ में ढक लेता है। लेकिन चलो ये तो ठीक है, यहाँ तो उसने अपनी चीज़ों को सप्रेस कर लिया, अपने लव को सप्रेस कर लिया, ये तो सारी चीज़ें उसने अंदर छुपा ली, ठीक है। यहाँ तो उसने खुद के साथ डील कर लिया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो टॉक्सिक हो, फिर तो इंसान का सब कुछ निकल आएगा बाहर। परमात्मा किसी तीसरे, देखो यहाँ पर ना बड़ा अच्छा मैसेज है, देखो आपके पार्टनर को भले ही ना मिला हो, हमें मिल गया तो हम दे देते हैं आपको रीडिंग में कि ऐसा आपके पार्टनर के साथ क्यों हुआ, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आपके पर्सन ने जैसे अपने कपड़े जो होते हैं ना, वो ऐसे फोल्ड करके ऐसे उसके करके नहीं रखते हैं अलमारी में, ठीक है, जो भी हो। तो उसी तरीके से ना लोगों की ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे दुख दर्द होते हैं, जिन्हें से वो फोल्ड करके ना अपनी अंदर रखता जाता है, सप्रेस करता जाता है, सप्रेस करता जाता है। अभी सारी चीज़ें उसके अंदर चली जाती है जब, तो फिर उसकी बीमारियों का रूप लेती हैं, या फिर उसको कोई ट्रॉमा होने लगता है, या फिर ओवर थिंकर बना देती हैं, या अंदर आप इतनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके रखोगे तो कहीं ना कहीं से तो वो एनर्जी निकलेगी, किसी किसी न किसी रूप में तो निकलेगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो परमात्मा नहीं चाहते जबकि आपके अंदर इतना सब कुछ कचरा पड़ा रहे, तो कोई ना कोई चाहिए भाई उस कचरे को बाहर निकालने के लिए, जो आपने कचरा भीतर जमा कर लिया है, सप्रेस कर लिया है। उस कचरे को ट्रिगर करने के लिए तीसरे व्यक्ति को भेजा जाता है कि इसके अंदर से जो कुछ भी पड़ा हुआ है, जितनी चीज़ें पड़ी हुई, जो जो उसने छुपा ली, जो जो उसने सप्रेस कर ली, जो जो उसने अंदर रख ली, उन सबको जा जाके ट्रिगर करके ऊपर की तरफ लेकर आओ और ये कचरा साफ करो। मतलब बेसिकली उसको भेजा ही इसीलिए है कि उसके अंदर जो भी साफ सफाई नहीं हुई, उसकी साफ सफाई कर दो जाके, ठीक है। उसके अंदर जितने भी ट्रिगर्स पड़े हुए हैं, एक तरीके से वो आपका आपके लिए ब्लेसिंग का काम कर रहा है या कर रही, जो भी तीसरा इंसान है, वो ट्रिगर देके आपके लिए ब्लेसिंग का ही काम कर रहा है। वो आपको तकलीफों से एक तरीके से मुक्त कर रहा है। जो तकलीफें आपने अपने अंदर स्टोर कर ली, जो दुख दर्द आपने अपने अंदर भर लिए, सप्रेस कर लिए, वो कभी ना कभी तो समय के साथ निकल नहीं थे, तो एक तरीके से वो आपके लिए ब्लेसिंग का काम कर रहा है। लेकिन मिट्रिक्स लेवल पे आपको बड़ी पीड़ा होगी, आपको बड़ा दुख होगा कि ये तो कैसा इंसान मुझे मिला जिसने मुझे इतना दुख दिया है, ठीक है। ये एनर्जी है, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है,
वो आपके पार्टनर को हल्का कर रहा है। जो भार आपके पार्टनर ने चढ़ा लिया है अपने ऊपर, उसको हल्का करने का प्रयास वो इंसान कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने इतना क्या गलत किया है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि आप रीडिंग को समझ पाते हैं अगर, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसका मतलब क्या था। अगर आप समझें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, 7 of Cups, 8 of Pentacles, Chariot। क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पर? एनर्जी आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को फैमिली से बड़ा कलेश है इस टाइम पीरियड में। फैमिली से कलेश इसीलिए है क्योंकि आपके पार्टनर ने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया है वो फैमिली की वजह से लिया है। सबसे पहले तो इस पर्सन को ये है कि फैमिली की वजह से आज मैं इस स्ट्रगल को फेस कर रहा हूँ, फैमिली ने मुझे इस कंडीशन में लेकर आया है और उन्हीं की वजह से मैंने ये स्टेप लिया। पता नहीं आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं उनके अंदर इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों हो गई थी कि उन्होंने इस तरीके का एक्शन लिया कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल को इन्वाइट किया। ये शायद कल भी मैसेज निकल के आया था। आप देखो जैसे वो नाइट का कार्ड जो है ना, जैसे वो एक्शन ले रहा है और वो भी स्ट्रगल की तरफ। आपके पार्टनर को ऐसे फील हो रहा है जैसे कई बार इंसानों को धोखा खाने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान आपने मुझे इस इंसान से क्यों मिलाया, काश मैं इस इंसान से मिली ही ना होती, काश मैं इस इंसान से मिला ही ना होता, मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही ना होता। ठीक है, कई लोगों को आपने से बोलते हुए सुना होगा, सोशल मीडिया पे तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग कि काश हम मिले ही ना होते, काश मैं वहाँ गया ही ना होता, आज मेरी ये हालत नहीं होती, बहुत स्ट्रगल मुझे फेस करना पड़ा, बहुत दुख पीड़ा दर्द मुझे मिले। आपके पार्टनर भी बिल्कुल यही कह रहे हैं कि काश मैं उस तरफ गया ही ना होता, और मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया था, फैमिली की वजह से मैं उस तरफ गया था, अगर मैं उस तरफ नहीं जाता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। इसके अलावा ना आपके पार्टनर को ये भी, जब जैसे जैसे इनकी हीलिंग करी यूनिवर्स ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उस तीसरे इंसान को आपके पार्टनर की लाइफ में भेजा ही इसलिए गया था ताकि कचरा साफ हो सके। आपके पार्टनर ने जितनी चीज़ों को सप्रेस कर लिया है, जितनी चीज़ों को उसने अपने अंदर बंद कर लिया, दबा कर रख लिया है, उन सारी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, एक एक करके बाहर निकालने के लिए और कचरा साफ करने के लिए। आपके अंदर कचरा भरा रहता है, सीधी बात। ये वो कचरा नहीं है डस्टबिन वाला, ठीक है, ये वो कचरा है जैसे कहते हैं कि नेगेटिविटी, किसी की जेलसी, किसी के नेगेटिव इमोशंस जो आपने एब्जॉर्ब किए होते हैं, इसके अलावा किसी की बोली हुई कड़वी बात, ठीक है, कोई लगा हुआ मन पे घात, किसी ने मान सम्मान पे दी हुई चोट, ये वाला कचरा, ठीक है, ये आपके अंदर भरा हुआ रहता है। तो इन पर जब ट्रिगर्स पड़ते हैं ना तो ये उठ उठ के ऊपर की तरफ आते हैं, और जब ये ऊपर की तरफ आते हैं तो इनकी साफ सफाई होने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करते हो, लाइट आपको लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहते हैं ना ईश्वर कोई भी काम गलत नहीं करता, कुछ ना कुछ तो उसने भी अच्छा सोचा हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड दिखाते हैं कि जैसे जैसे इस पर्सन की हीलिंग हुई, इनको ये रियलाइज हुआ कि इनकी रियल जेन्युइन एनर्जी किसके प्रति है, या फिर ये कितना प्रेम करते हैं आपसे। ठीक है, अब आगे इमोशन निकल के, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये बस अपने ईगो के चक्कर में सब चीज़ों को पीछे हाइड कर लेते हैं। मैस्कुलिन्स की यही क्वालिटी होती है, उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में मेरा समाज, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरा करियर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इमोशंस को तो मैं सप्रेस कर लूँगा। ये मैस्कुलिन से एक प्रैक्टिकल व्यक्ति की चीज़ें होती हैं, वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन जैसे उसके अंदर हीलिंग होती है, उसका फेमिनिन साइड बैलेंस होता है, यूनिवर्स जब उसको ट्रिगर्स देता है तो उसका सामना उसके साथ ही हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति का सामना जब परमात्मा उसके साथ साथ ही करा देता है और उसको ये रियलाइज़ कराता है कि तुम पहले ये देखो कि तुम्हारे मन में अगले के लिए कितनी फीलिंग्स है, जिसे तुमने ईगो के पीछे हाइड करने की कोशिश की है, जिसे तुमने अहंकार से पोषित करने की कोशिश की है। ठीक है, अहंकार के पीछे छुपाने की कोशिश की है तुमने, अपने ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को तुमने इग्नोर किया है। तुम धोखेबाज कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम ही तुम्हारे साथ सबसे बड़े धोखेबाज हो।
ठीक है। आपके पार्टनर को ये सिखाया जाता है कि आप ही अपने साथ सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर आपने अपने साथ ये धोखा नहीं किया होता तो आपको तो बनी-बनाई चीज़ें मिल ही रही थी। लेकिन आपको ही ये था कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने जैसे पहले बताया कि ट्रिगर्स मिल-मिल के बाद में समझ में आती हैं कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। अभी तो आपके पार्टनर को ये चीज़ नहीं समझ में आई, लेकिन मैंने आपको बता दी कि एक्चुअली में क्या हुआ और इसका क्या परिणाम भविष्य में मिलने वाला है। टेम्परेंस की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन के पास काफ़ी कुछ इनके आसपास काफ़ी कुछ हील किया यूनिवर्स ने, और इनके अंदर काफ़ी कुछ हीलिंग करने के बाद इनका सामना इनसे हुआ और इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये कितना फील करते हैं। आप इनके अंतर मन में कितने लंबे या फिर कितने गहरे बसे हुए हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ये एनर्जी जो निकल के आई है ना, अगर आप जब आपके साथ लाइफ के अंदर कुछ घटना हुई उसी वक्त आप रिएक्ट करोगे तो उस वक्त ना आप किसी बात को जानते हो, उसके पीछे के रहस्यों को भी आप नहीं जानते हो, और जो कुछ हो रहा है उसमें आप कोऑपरेट भी नहीं करते हो और उसको आप सपोर्ट भी नहीं करते हो, और सिर्फ उसे ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सपोर्ट करता है, ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहता, प्रकृति पर विश्वास करता है और परमात्मा पर पूरा उसको भरोसा होता है कि जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, भविष्य में कुछ ना कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा। जो भी देखने को मिलेगा बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि साफ सफाई तो हो रही है। जब साफ सफाई होगी तो एनर्जी शिफ्ट होगी, जब एनर्जी शिफ्ट होगी तो कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर को बोला जा रहा है कि तुम जहाँ से आए हो तुमको वहीं वापस जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पार्टनर हिल जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो मेरे तो खिलौना बन गया कि कभी इसने बजा दिया उठा के फिर उसने बजा दिया उठा के, तो मैं तो एक खिलौने की बात ही हो गया। तो ये चीज़ इस पर्सन को लग रही है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, अभी भी उसे रहस्य जानने हैं जो कि उसके सामने खुले नहीं है, वो भी खुलेंगे समय के साथ। ठीक है, आप समझ गए हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फ़िलहाल तो आपके अल्फ़ाबेट्स निकालती हूँ। यहाँ पर लेटर्स हैं WKXSRHX, ये लेटर्स नंबर है 257, नंबर है 257। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।